कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो धारदार हथियार बना रहा होता है। उस हथियार को लेकर वो एक कार से एक माफिया को मारने जाता है। हम देखते हैं कि माफिया की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। ये आदमी सभी गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ता है। माफिया का बेटा माफिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ ही काट देता है और आखिर में माफिया को भी मार देता है। इस आदमी का ये काम पूरा होने पर जिसने इसी ये काम दिया होता है वो कहता है कि सकटा, मुझे तेरे साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि ये आदमी पैसे पर काम करता है किसी को मारने का। उसके बाद सकटा कहता है कि मैं ये काम अब से ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सकटा की अब फैमिली होती है, उसकी एक बीवी है और एक छोटी सी बच्ची भी है। इसके बाद सकटा अपने घर जाता है जहाँ उसकी बेटी रियो जो कि 5 साल की है और उसकी वाइफ उसका स्वागत करती है घर में। ये उनसे मिलता है और कहता है कि मैंने अब ये काम छोड़ दिया है। उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, जाओ पहले नहा लो और हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तभी उसकी बेटी के चीखने की आवाज आती है। सकटा बाथरूम से बाहर आता है तो कुछ लोग मास्क में होते हैं जो इसे मारने पीटने लगते हैं। इसकी वाइफ कहती है कि उसे छोड़ दो, वो अब ये काम नहीं करता है, पर वो लोग उसकी वाइफ को ही गोली से मार देते हैं। सकटा अपनी बेटी को भागने के लिए कहता है पर उसको भी गोली मार देते हैं और आखिर में सकटा को भी बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि सकटा और उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने आत्महत्या की है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 12 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं सकटा जिंदा तो है पर वो कोमा में, वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसे ले जाने के लिए भी 2 लोगों की मदद लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक नेता को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रहा होता है मीडिया को, और वो एक होटल महारोबा खोलने का ऐलान करता है जिस होटल में सारी सुविधाएं होगी। इधर सकटा को उसकी देखभाल करने वाला आदमी ले जा रहा होता है, पर रास्ते में उस पे एक आदमी हमला करता है। वो सकटा को मारने वाला होता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसका सकटा ने हाथ काट दिया था। वो सकटा को चाकू से मारता है पर सकटा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिस पर वो उसे छोड़कर वैसे ही चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नकाब वाले गुंडे मीडिया वाले को भी मार देते हैं क्योंकि वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। सकटा के दोस्त को कॉल आती है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी सकटा के कमरे में घुस जाता है और वही मास्क लगाकर उसे जहर की इंजेक्शन लगाने जाता है। इंजेक्शन बोतल में लगा भी देता है पर उसकी ख्वाहिश अब भी पूरी नहीं हुई होती है। वो सकटा के साथ एक सेल्फी भी लेने की कोशिश करता है, तभी सकटा को हो जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। वो उस आदमी से लड़ने लगता है। वो सकटा को मारने ही वाला होता है कि तभी सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं 2 लोग और सकटा बच जाता है। लेकिन सिक्योरिटी को शक हो जाता है कि आखिर ये आदमी कौन है, इसीलिए वो मास्क वाला आदमी उस सिक्योरिटी वाले को ही मार देता है और उसे मारते हुए एक डॉक्टर ने देख लिया होता है, तो इसीलिए उस डॉक्टर को भी अपने साथी की मदद से मार देता है। सकटा फिर से होश में आता है और वो फिर से उस आदमी से लड़ने लगता है और दोनों एक साथ सकटा पे हमला करते हैं, पर सकटा एक को खिड़की से नीचे गिरा देता है, एक को गले में फंदा लगाकर मार देता है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है और उसी वक्त उसे उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सभी रीजन्स आते हैं। फिर वो अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहाँ से उसके घर चला जाता है। फिर हमें कचरे की फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसमें काले धंधे का व्यापार होता है। वहाँ भी एक नकाब वाला आदमी होता है जो कॉल करके दूसरे नकाब वाले को सकटा के बारे में बताता है। वो आदमी अपने मालिक के पास जाकर ये बात बताता है कि सकटा को होश आ गया है। उसका मालिक सकटा को मारने का आर्डर देता है और नकाब पहनकर तलवारबाजी करता है। इधर सकटा भी तैयार होता है उन सभी मास्क वालों से लड़ने के लिए। फिर ये सभी उसी फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। उसका दोस्त सकटा को एक पेटी में रखकर उन्हें सौंप देता है जिसे कचरे की पट्टी में डाल दिया जाता है। उधर सकटा चैन खोल करके बाहर निकल जाता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। अभी इसके दोस्त बाहर गेट पर ही होते हैं, लेकिन तभी मास्क वाला इन्हें पहचान जाता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि उन्हें शूट कर दो और वो शूट कर देता है एक को। इधर नकाबपोश वाला सकटा को मारने के लिए अपने सारे आदमी लगा देता है पर सकटा सभी को मार देता है। नकाबपोश वाला कंपनी से बाहर आकर कंपनी में विस्फोट कर देता है और अपने मालिक से बताता है कि सकटा मारा गया, लेकिन सकटा फिर भी जिंदा होता है।
है। नकाबपोश वाला हिल जाता है कि आखिर ये अब भी कैसे जिंदा है। वो उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी गाड़ी से साकता का दोस्त उसे धक्का मार देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। साकता का दोस्त गाड़ी से बाहर निकलता है और वो बताता है कि उसने उसकी बेटी और बीवी के बारे में उन मास्क वालों को बताया था। ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। साकता उसे गोली मार देता है। इसके बाद साकता नकाबपोश वाले को एक जगह बांध कर उसे खूब पीटता है और बाकी सभी के बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता है। पर तभी वहाँ पर उस नकाबपोश वाले के हेड का फोन आता है, जो कि वही नेता होता है जो महारूबा होटल का उद्घाटन करने वाला है। वो कहता है कि मेरे आदमी को छोड़ दो। साकता उसे और मारता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी बेटी अब भी जिंदा है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। पर साकता उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उस आदमी को नेक्स्ट सीन में सभी नकाबपोश वालों का लीडर महारूबा का उद्घाटन करने वाला होता है। न्यूज पर साकता के बारे में बताया जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में रियो को देखते हैं, जिसका डैड उनमें से ही एक नकाबपोश वाला है। नेता उसे फोन करके साकता को ढूंढने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि इसने रियो को अपने मजे के लिए पाला है। रियो तीर अंदाजी में माहिर होती है, वो एरो से किसी को भी शूट कर सकती है। उधर साकता अपने पुराने दोस्त के पास जाता है, जो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो एक के बारे में बताता है और उसकी तस्वीर भी देता है। ये वही इंसान होता है जिसने रियो को पाला होता है और वीडियो क्लिप भी दिखाता है जिसमें वो नकाब पहन करके 2 लोगों को मार रहा होता है। उसके बाद साकता सिंजूर सिक्योरिटी नाम की कंपनी में हमला करता है। ये उसी नकाबपोश वाले की कंपनी होती है और सभी को मारते हुए वो एक कमरे में जाता है जहाँ इसी की बेटी रियो छिपी होती है। पर रियो को नहीं पता होता है कि ये उसके डैड है। तभी रियो का नकली डैड आता है और साकता और उसकी फाइट हो जाती है। तब रियो अपनी एरो से साकता पे वार करती है और रियो उसका नकली पिता साकता को खिड़की से नीचे फेंक देता है। साकता वहाँ से फरार हो जाता है अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठकर, लेकिन वो अपनी बेटी को अब देख लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नकाबपोश वाला साकता की बेटी को मारने की धमकी देकर इसे अपने होटल में बुलाता है, जिसका वो उद्घाटन करने वाला है। साकता अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी हालत में उस होटल में गाड़ी लेकर के जाता है और अपना वो पुराना वाला हथियार भी लेता है जिससे पहले वो गुंडों को मारा करता था। महारूबा में सभी नकाबपोश वाले इकट्ठा होते हैं। साकता अंदर जाता है और एक एक करके सभी की लाशें बिछाते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद इसकी बेटी को जिसने अपने पास रखा था वो आता है साकता को मारने के लिए, पर साकता उसे भी घायल करके आगे बढ़ता है और आगे बहुत सारे सैनिकों को मारकर वो दूसरे फ्लोर पर जाता है। वहाँ भी सभी को मारता है और अपनी बेटी रियो से मिलता है। वो डरती है, वो समझ नहीं पाती कि ये हमारे डैड है। तभी साकता के सर पर नकाबपोश वाला आकर एक लोहे के रॉड से वार करता है और उन्हें अपने मास्टर के पास ले जाता है, यानी कि उसी लीडर के पास। मास्टर रियो को मारने ही वाला होता है तलवार से कि तभी साकता का दोस्त गन लेकर के वहाँ हमला कर देता है। मास्टर अंदर चला जाता है। तब साकता रियो को कहता है कि भागो रियो भागो। तब रियो की बचपन वाली यादें ताजा हो जाती है और वो अपने डैड को पहचान जाती है कि ये उसी के डैड है। साकता का दोस्त रियो को लेकर जाता है। साकता लड़ता है और एक नकाबपोश वाले को मार देता है। वो नकाबपोश वाला मास्टर का जुड़वा भाई होता है जिसने बचपन में अपने गुरु को ही मार दिया होता है। अब मास्टर तलवार से साकता से लड़ता है और उसका एक हाथ काट देता है। रियो भी वापस अपने डैड को बचाने के लिए आती है। साकता एक हाथ से ही लड़ता है। मास्टर तलवार से कई बार मारता है पर साकता नहीं मारता। वो फिर लड़ता है और अंत में साकता मास्टर को भी मार देता है। रियो अपने डैड को देखती है और वो उससे मिलने के लिए आती है। तभी उसका नकली डैड साकता को शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो हौसी रियो के पास आता है। रियो समझ जाती है कि ये गलत है। वो जान जाती है कि इसी ने उसकी मॉम को मारा था। तभी साकता उठकर उसे भी मार देता है और वो रियो की बाहों में दम तोड़ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आती है और रियो को एम्बुलेंस में बैठाया गया होता है। सभी नर्स महारूबा में पड़ी बॉडी को बाहर निकाल रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि एक नकाबपोश वाला अब भी जिंदा है और रियो भी वहाँ से भाग जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं वो नकाबपोश वाला मास्टर का जुड़वा भाई होता है जो कि मरा नहीं होता है। वो इलेक्शन जीत भी गया होता है अपने भाई की जगह पे। मीडिया से इंटरव्यू भी देता है वो। फिर उसके बाद वो मास्टर का नकाब पहनकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी रियो उसे एरो से मार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।